जय श्री राधे। अब देखो सर्दियाँ पड़ने लगी है, हमारे लड्डू गोपाल को ठंड ना लगे इसलिए मैंने ऊन से बना लिया है चादर। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? करूँ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये देखो कलरफुल मैंने ऊन ले लिया है और इन ऊनों से ही हम बनाएंगे कान्हा के लिए चादर। ये देखो पहले हम इंच टेप से माप कर लेंगे, जिसमें मैं 12 इंच ले लिया है। सभी कलरफुल ऊन की सारी डोरियां हम कट कर लेंगे 12-12 इंच में। एक चैन में चॉइस आता है, ऐसे करके हम 3 चैन बनाएंगे। सबसे पहले एक चैन बनाती हूँ, पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो मैंने 12-12 इंच में एक चैन को कट कर लिया है। एक चैन हाफ में बनेगी, हाफ में 12 आती है। देखो मैंने चैन बनाने के लिए पहले मैंने ऊन की डोरियों को ठीक कर रही हूँ ताकि ऊपर नीचे ना होए, इसलिए मैं अभी इसको ठीक कर रही हूँ। आप इसे ठीक कर सही से ऐसे कर देना, ठीक है ना। सही कर मैंने धागे वाली गट्टी ले ली है। इसमें राउंड कर हमने 3 भागों में विभाजित करेंगे। एक भाग में 8 आएंगे और बाल को कैसे घुटते हैं ऐसे घुटेंगे ताकि हमारी चैन थोड़ी टाइट रहे। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, आपको भी ऐसे करना है। पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ये देखो मैं चोटी कैसे घुट रहे ऐसे घुट ले। आप थोड़ा ना ढीला घुटना, ताकि ना टाइट घुटोगे तो थोड़ा टाइट हो जाएगा, इसलिए आप जितना हो सके ना ढीला घुटना। मैं कैसे घुट रही हूँ इतना ढीला घुटना, ठीक है ना। फिर हम ऊन की कोई छोटा सा धागा कट कर फिर हम इसको बांध देंगे ताकि हमारा ये जो भी हमने गुथा था ना ये खुले ना। देखो मैंने अच्छी तरह से बांध लिया है। अब इसके धागे वाली गट्टी से हम निकाल देंगे। अब चाहो तो किसी भी राउंड वाली चीज़ से आप कर सकते हो, पर राउंड करना पड़ेगा। हमारी हाफ चैन को मैंने अच्छी तरह से बांध लिया है। अब धागे वाली गट्टी से हम अच्छी तरह से निकालेंगे ताकि कोई भी धागा ऊपर नीचे ना होए। देखो मैं कैसे निकाली, आपको भी ऐसे निकाल कर फिर हाथ से भी दबा देना है। ये देखो ऐसे दबाओगे ना तो हमारी चोटी ना एकदम खुलेगी नहीं, और जैसे हमने बांधी थी ना वैसे ही रहेंगी। ये देखो हमारे हाफ चैन तैयार हो गई है। और फिर एक और हाफ लेंगे जिसमें 12 डोरियाँ हैं ऊन की, इसको भी हम ठीक कर लेंगे। ये देखो मैं कैसे ठीक कर रही हूँ। ऐसे करके हाफ है ना चॉइस हो जाते हैं। ये हाफ वाली चैन को हमने अच्छी तरह से ठीक कर देखो आप अच्छी तरह से ठीक करना। अब ये देखो ये राउंड की तरह हम गोल घुमाएंगे ताकि जो भी मन में हमने ना होल रखा था ना उस होल के अंदर डालेंगे। ये देखो मैं कैसे कर रही हूँ, आपको ऐसे करना है। ये देखो जो भी होल है ना इसको हम इसके अंदर डालेंगे पूरे 12 ऊन की डोरियाँ। ये देखो मैं कैसे कर रही हूँ, आपको भी ऐसे करना है। ये देखिए अब इस होल के अंदर डालेंगे हम। ये देखो हमने होल में अच्छी तरह से डाला था। अब थोड़ा अच्छी तरह से खींचना ताकि कोई भी डोरिया ऊपर नीचे ना आए, वरना हमारी चैन अच्छी नहीं बनेगी। ये देखो थोड़ा सा मैंने ऊपर से ज़्यादा खोल लिया। अब सारी डोरियाँ इसमें डाल देंगे और ये देखो एक नोट की तरह हो गया है। ये देखो एकदम नोट आ गई है। ऐसे ना चादर अच्छी लगती है उनकी। ये देखो एकदम नोट पड़ गए हमारे। ये देखो नोट को थोड़ा सही कर लेंगे और उस हाफ चैन थी ना एकदम, देखो ये पूरी चैन बन गई। इसको भी हम चोटी के भांति गूँथेंगे, थोड़ा ठीक करके गूँथेंगे। ये देखो इसको भी आप ढीला ही गूँथना, थोड़ा सही भी कर लेना। इसका भी हम 3 भाग विभाजन करेंगे, जिसमें एक भाग में 8 आएंगे। ये देखो मैंने 8 भागों में 3 चोटियों में 8 ले लिया है। फिर चोटी के बाद ही गूँथेंगे हम। ये देखो मैं कैसे गूँथ रही हूँ, आपको भी ऐसे ही गूँथना है। ये देखिए थोड़ा ढीला ही गूँथना। ढीला गूँथोगे ना थोड़ा अच्छा फिनिशिंग वाला रहेगा, इसलिए देखो मैं कितना ढीला गूँथ रही हूँ, आपको भी गूँथना है। फिर ढीला गूँथ कर हम नोट दे देंगे, थोड़ा ठीक करते जाना आप। ऐसे करके हम तीनों चैन बना लेंगे। एक चैन में ना 12 यानी 24 आते हैं।
तो हमारे तीनों चैन में 72 पड़ जाएंगे, यानी 72। चॉइस प्लस चॉइस, चॉइस प्लस चॉइस, यानी 72 पड़ जाएंगे हमारे 72 डोरियाँ चाहिए होगी ऊन की, जब जाके हमारी तीनों चैन तैयार हो जाएंगी। अब देखो इसमें मैं नोट दे दिया है। अब देखो हमारी मैंने 2 चैन तो तैयार कर दी है। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, सब हाफ हाफ में की है। अब देखो इसको भी हम चोटी की बाती अच्छी तरह से गूंथ लेंगे 3 डिवाइड कर कर। आपको सभी चोटी ऐसे ही गूंथना है। आप किसी काना के लिए बना सकते हो, बड़े छोटे सभी लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हो आप। अब देखो मैंने तीनों अब ना मैं सुई धागा ले लिया है। अब इसमें देखो बराबर कर कर अब सुई धागा से सिल दूंगी। देखो मैं कैसे सिल रही हूँ, आपको भी ऐसे सिलना है। जितना अच्छी तरह से सिलोगे ना, देखो ये धागा दिख रहा है, सिर्फ धागे से धागा ही मिलाना है और कुछ नहीं करना है आपको। ये देखो मैंने धागा से धागा मिलाकर सही कर दिया है। ऐसे करके हम पूरी सिल देंगे। अब जितनी अच्छी आपकी सिलाई होगी ना, उतना अच्छी हमारी चादर बन जाएगी काना के लिए। ये देखो कितनी अच्छे से सिला है। ये देखो मैंने एक पूरी सिल दी है। और यहाँ पर जो हमारे नोट दी ना, नोट को थोड़ा अच्छी तरह से सिलना, क्योंकि ये मोटी होती ना तो ये खुली रह जाती है, इसलिए ज़्यादा अच्छी तरह से सिलाई करना। और ये देखो हमने एंड में भी सिलाई दे दी है, फिर नोट दे दी है। और ये जो हमारी तीसरी चैन थी ना, उसको भी मैंने सिल दी है। अब देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। अब जो भी बड़े बड़े साइज के ना ऊन बचे थे ना एक्स्ट्रा, उसको मैंने कटिंग कर चादर को बराबर रख दिया। ये देखो अब कितनी अच्छी लग रही है ना। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट थे ना, उसको मैंने कट कर दिया है। तो भी हमारी चादर थोड़ी सी अधूरी लग रही है। मैंने सोचा क्यों ना लटकने बनाए जाए, इसलिए मैंने भी ले लिया है उनके छोटे छोटे धागे, जो इंच टेप से नापेगी, जो 3 इंच की होगी। इसके मैंने बहुत सारे धागे ले लिए हैं छोटे छोटे। आप भी अगर छोटे छोटे पड़े हो तो ले लीजिए या कट कर लीजिए। ये देखो मैंने ना बीच में से नोट देती है, फिर हमारी सुंदर सी प्यारी सी लटकन बन जाएंगी। ये देखो मैं कैसे नोट दे रही हूँ, आपको भी इस तरह से नोट दे देना चाहिए। ये देखो मैंने नोट दे दी और हमारी कितनी प्यारी सी लटकन तैयार हो गई है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने कट कर दिया है। ये देखो जो भी एक्स्ट्रा था मैंने कट कर ये देखो मैंने 4 लटकन बनाई है। आप चाहो तो कितनी भी बना सकते हो, जो बीचों बीच रखेंगे। ये देखो जो हमारी नोट थी ना, नोट पर रखेंगे। ये देखो कितनी मैंने नोट पर रखेगी ना, कितनी अच्छी लग रही चादर। अब सुई और धागा ले लेंगे और सुई धागा से हम सिलाई कर देंगे। ये देखो मैं कैसे सिलाई कर रही हूँ, आपको भी इस तरह से सिलाई कर देनी। अब देखो हमारी कितनी प्यारी सी चादर तैयार हो गई है। तो भी कुछ अधूरा लग रहा था यार, काना के लिए बना रहे तो मैंने ले लिया है गोल्डन कलर के स्टोर। और हम फटाफट से हमारे काना की चादर को डेकोरेट करेंगे। ये देखो मैंने स्टोर ले लिया है गोल्डन कलर के और मैं फटाफट रेडी कर रही हूँ। ये देखो मैंने डेकोरेट कर ली है स्टोन से। अब देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। अब जल्दी से हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल को लाते हो, देखते हैं कैसी लग रही है हमारे लड्डू गोपाल को। ये देखो मेरे लड्डू गोपाल को बहुत ही पसंद आई ये चादर। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। आप भी किसी लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हो। ये देखो कितनी
बहुत ही प्यारी लग रही है और सर्दियों के लिए तो बहुत ही अच्छी है और कितनी सिंपल से तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल। जब तक के लिए बाय और वो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना।